आज की वीडियो में हम मंगवाने वाले हैं टॉप वायरल प्रोडक्ट्स ऑफ फैशन एंड ग्रूमिंग। मेरे पास जो स्टॉक था ना वो खुद का खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए। और आप लोगों की सबसे ज्यादा सर्च्ड आइटम्स यही वाली हैं, तो मैंने सोचा इनको मंगवाते हैं और देखते हैं कि जो आप लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हो Amazon के ऊपर या ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर कि वो एक्चुअली में वर्थ इट है या नहीं, उनको हम जज भी करेंगे पास या फेल पर। लेट्स सी हाउ दिस गोस। हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए थी और जेनजी की भाई करंट ऑब्सेशन है, जो मुझे यहाँ पर ऐड दिख पा रही है, दैट इज अ गुड ट्रिमर। और वन ब्लेड से अच्छा मुझे ट्रिमर भाई कोई भी नहीं लगता। मैं आई थिंक इसके 4-5 ऑलरेडी मेरे पास वेरिएंट्स हैं, ब्लेड्स घिस चुके हैं, खराब हो चुके हैं, फिर भी मैं इसको रिपीटेडली मंगाता रहता हूँ। एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी, जब आप Amazon पे वन ब्लेड टाइप करोगे ना, आपको 3-4 स्पॉन्सर्ड एड्स देखने को मिलती है। पहले यहाँ पे बियर्डो का आ रहा है, फिर ओराइमो करके कोई ब्रांड है, बियर्डो का एक और आ रहा है, और ज़्लेड का आ रहा है। इसके ऊपर ना मैं आपको बता दूं कि भाई कुछ लॉ आने वाला है। मैंने फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने भी वो देखी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये करना अब इलीगल हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो जिसके पास ज्यादा फंडिंग है, ज्यादा पैसा है, वो कीवर्ड स्क्वाटिंग करके अपने आप को हमेशा विजिबिलिटी में ऊपर रखेगा। अभी फिलहाल आई थिंक गूगल को बंद कर दिया उन्होंने कोर्ट ने कि आप अभी स्पॉन्सर्ड ऐड अपने ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है, ऑब्वियसली जो फंडेड कंपनीज है वो स्पॉन्सर्ड ऊपर लगा देंगी, तो बंदा जो है वो मिसगाइड हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा मुझे क्या खरीदना है। व्हिच इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द वे, बट लेट्स ऑर्डर दिस वन ब्लेड। इसके अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। 1700 का है। आई लाइक द मार्केटिंग दैट इज बीइंग डन हियर, जो कि जेनजी ओरिएंटेड ब्रांड के हिसाब से इन्होंने बनाया ना, काफी बढ़िया चीज है। लेट्स ऑर्डर दिस, कल ही आ जाएगा ये। भाई अपना वन ब्लेड भी आ चुका है, और एक तरह से समझो ये मैंने बैक इन स्टॉक किया है। मेरे पास ऑलरेडी ये बहुत पहले से पड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं 4 से 5 इसका यूज कर चुका हूं। सबसे पहले तो ये छोटे वाला वन ब्लेड देख लो, इसमें भी ना 3-4 वेरिएशंस आ गई। इनके एक टर्बो करके आया जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 2500-3000 तक का पड़ता है, और ये इनका सबसे पुराने वाला है। भाई मैं वन ब्लेड पकड़ूंगा, आप देख सकते हो कितनी इसमें मिट्टी विट्टी लगी हुई है। इसमें सबसे बढ़िया बात है ना कि इसका जो हेड है ना, ये चेंज होकर इसमें भी लग जाएगा, जैसे कि ये आपको फिट देखने को मिलता है, और ये वाला हेड चेंज होकर इस पे भी लग जाएगा। ये प्रिसीजन के लिए, अगर जैसे आपको बियर्ड की लाइन बना रही है, आप देख रहे हो यहाँ बियर्ड कैसे अजीब सी हो रही है, इसको काटने के लिए एग्जैक्ट शेपिंग करनी है, आपको रेजर का यूज नहीं करना है, आप इसको ले सकते हो। हाँ, एट द सेम टाइम ये इतना पावरफुल नहीं है। अगर आपकी हैवी बियर्ड जैसे कि मेरी अभी हो रखी है, इसको आपको टेम करने के लिए ना ये इनफ नहीं है, आपको ट्रिमर साथ में लेना पड़ेगा। बट ये आपका रेजर का खर्चा बचा देता है, और एक तरह से समझ लो ब्लेड्स का भी खर्चा कहीं ना कहीं बचा देता है। प्लस जो कट्स होते हैं ब्लेड से, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलते, निक्स एंड कट्स छोटे मोटे। ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, मतलब मुझे मजा आ गया इन दोनों को यूज करके, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ पास प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो मैं मंगवाने वाला हूँ ना, ये Amazon पर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स मेरे भर दिए थे जो भी मैं सेंट क्रॉनिकल्स डाल रहा था कि मेनवर्क्स का रिव्यू करो, तो एक परफ्यूम देखो मैं मंगा लेता हूँ। मैं और भी इनके परफ्यूम्स मंगा चुका हूं, मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन जो मुझे इनका सबसे बढ़िया लगा था वो था अलेक्जेंडर। आपको पता हो तो अलेक्जेंड्रिया 2 आता है सर्जॉफ का, जो कि बहुत ही भाई इम्पेकेबल चीज है। अभी यहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, बट क्या मेरे पास ये पहले से ही है, तो इनका एक वाला परफ्यूम हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ क्लोज दिस इज। और एक्चुअली में मेरे पास जो इसका ओरिजिनल वाला है वो रखा हुआ है, तो मुझे ज्यादा भाई पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं। हाँ, मैं इसका सेंट क्रॉनिकल्स लेके आऊंगा जल्दी, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको ये जो वीडियो हम बनाएंगे वो मिस ना हो। तो आप लोग जो बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मेनवर्क्स को लेके आओ चैनल पे, ये अलेक्जेंडर है इनका। अभी मैंने देखा ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, आपको शायद ना मिले, और मेरे पास इसका ओरिजिनल भी है, सर्जॉफ का अलेक्जेंड्रिया 2। और मैंने इनको साइड बाय साइड जब कंपेयर किया था, देखो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे। ये 1000 रुपए की आती है, ये 50,000 रुपए की आती है, तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बोलूंगा काफी बढ़िया काम किया है। अलेक्जेंड्रिया 2 के आपको यूजुअली क्लोन्स देखने को मिलते भी नहीं है। अलबैत अल दिमाश्की करके एक ब्रांड है जो कि क्लोन्स बनाते हैं प्रॉपर्ली, तो उनका एक आता है, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा सिंथेटिक है, और टुवर्ड्स अलेक्जेंड्रिया जाते जाते वो थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर देता है। बट लेट्स टेस्ट दिस टुडे, लेट्स स्प्रे दिस। एटमाइजर बढ़िया है इसका। ओह माय गॉड, थोड़ा सा इसमें आपको स्टार्टिंग में केमिकल का ब्लास्ट देखने को मिलता है, हल्के हल्के आपको इसमें रोजेस भी आएंगे, और बेसिकली जो अलेक्जेंड्रिया 2 है ना, रोज और ऊद का बढ़िया कॉम्बिनेशन। आपको इसके ड्राई डाउन में मस्क, सैंडलवुड और भी ऐसे वुडी नोट्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा पोटेंट लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई केमिकल यूज हुआ है, या ऐसा नहीं लगता कि कोई चीप टाइप का इंग्रेडिएंट यूज करा गया है। परफ्यूम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो उसको रिप्लेस कर देगा, या उसके 50% भी आसपास हो। मेरा बोलने का मतलब है नॉट सिमिलैरिटी वाइज, लेकिन ड्राई डाउन जब इसका आएगा ना, तब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। लास्टिंग इसकी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ये मेरा मैच्योर हो रखा है परफ्यूम, और उसके बाद मुझे काफी बढ़िया लगता है। ये 1000 रुपए के हिसाब से बैंगर है भाई। जब भी ये स्टॉक में आता है, आई थिंक नवंबर या सितंबर में ये आ जाएगा, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बस इसको कंपेयर मत करना, वरना आप एक जाल में और एक लूप में फंसे रहोगे हमेशा के लिए। मेरे हिसाब से दिस इज अ पास प्रोडक्ट भाई। नेक्स्ट जो शूज है, अगेन Amazon के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग है, वायरल भी है, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इनकी एरीज जो कलेक्शन आई है ना, वो बहुत ज्यादा भाई मुझे अच्छी लग रही थी। मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो
में दिखा भी चुका हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पे वेबसाइट में दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे एग्जैक्टली लग रहे हैं। इसमें देखो कलर वेज भी आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, बट मुझे जो सबसे बढ़िया लगा था वो इनका ओकवुड था, क्योंकि इसमें जो ब्राउन की टच है ना वो बहुत बढ़िया आ रही है। बाकी जो है वो थोड़े से जेंजी ओरिएंटेड ज्यादा है। मैं अगर रोज के हिसाब से देखूं कि मैं इनको रोज कैरी कर पाऊंगा, शायद नहीं, तो मैं इसी को ऑर्डर कर चुका हूँ। लेट मी शो यू दैट शू एज वेल। नेक्स्ट, ये जो ब्रांड आप मेरे हाथ में देख रहे हो, जो शू मैंने मंगाया है वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं भूल गया था भाई उसको लाना। और ये जो कॉमेट का है, ये इनकी एक दूसरी कलेक्शन आती है, इसका आई थिंक स्टार डस्ट नाम है, और ये काफी कंफर्टेबल शूज मुझे लगते हैं। लेकिन जो एरीज मैंने मंगाया ना भाई, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो अंदर का कंफर्ट है, आप एक तरह समझ लो कि उन्होंने पेलरमोस को थोड़ा और बेटर बना दिया और थोड़ा कम बजट में आप लोगों को दे दिया उन्होंने। बिल्कुल स्लीक शूज है, गम सोल आपको देखने को मिलती है, एंड कलर वेज सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ पास। कलर वे मैं ये बोलूंगा कि अगेन आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि अपने हिसाब से चूज करना। देखो अगर आपको वो शूज रोज पहनने हैं तो जो मैंने कलर लिया है यहाँ पे ब्राउन कलर, वो आप मत लेना, क्योंकि उसको पेयर अप करना इतना ईजी नहीं होने वाला। लेकिन बाकी चीजें जो है उनको आप इजीली पेयर अप कर सकते हो रादर देन दिस ब्राउन शू। नेक्स्ट एक चीज मुझे मंगानी है, क्योंकि आई एम एजिंग भाई, और उसके हिसाब से अपने को चीजें चाहिए। और बालों के लिए अगर आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो मैं एक डर्मा रोलर को टेस्ट करना चाहता था कि वो एक्चुअली में अच्छा है या नहीं। और बहुत टाइम से मेरी नजर थी, मैन मैटर्स का दिख रहा है मुझे, ये वाला मंगवा लेते हैं, बढ़िया लग रहा है। 285 का है, आ भी जाएगा कल। जिसके पास प्राइम मेंबरशिप हो उसके लिए तो भाई बहुत बढ़िया चीज है। और ये 0.5 mm वाला है, आपको अपने बालों के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हो ना कि डर्मा रोलर किसको कौन से mm का बढ़िया और एप्रोप्रिएट रहेगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा। बट 0.5 फॉर मी राइट नाउ इज मोर देन इनफ, लेट्स ऑर्डर दिस एज वेल। एंड मैं आपको इसकी एक्चुअल यूजेज बताता हूँ। देखो अगर आपके जो ये बाल है ना ये थिन हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये बस सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है। कि जो नीडल्स है पियर्स करती हैं, आपको थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा डालना पड़ता है, इनको ऐसे करने में दर्द होता है, बिकॉज दीज नीडल्स आर रियली पॉइंटी। मैं इसको बोलूंगा स्टरलाइज करके यूज करना, आप इसको हाथ वगैरह मत लगाओ तो ज्यादा सही है। बट इसको आप इस तरीके से जहां जहां आपको लग रहा है कि बालों की ग्रोथ आपकी पहले आती थी, कम हो चुकी है अब के टाइम पे, चाहे आपकी एज बढ़ गई हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये प्रॉपर्ली ट्राइड एंड टेस्टेड वाला तरीका है, बट ये कई लोगों के लिए काम करता है, कई लोगों के लिए नहीं करता है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज ऑन योर बियर्ड। अगर आपके यहाँ पे पैचेस हैं, मेरे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना, बियर्ड पूरी एक साथ नहीं जुड़ती है, तो यहाँ बीच में गैप्स आते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तो यहाँ पे बीच में गैप था। अब आप देख सकते हो पूरी ज्वाइन भी हो चुकी है डर्मा रोलर रेगुलरली यूज करने के बाद। मेरे केस में मैं उसको बोलूंगा कि ये एक पास प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल नए तरीके से यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार हमें एकदम से रिजल्ट मिल जाए, तो ये आपके लिए एक फेल प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि ये पेशेंस डिमांड करता है और कम से कम आपको 5 से 6 महीने देने पड़ेंगे इसको एक्चुअली में देखने के लिए। फिलहाल के लिए आई थिंक दिस कैन वर्क, बट देखते हैं यहाँ पर मेरे बाल आएंगे तो आपको वीडियोस में दिख जाएगा इसने काम किया या नहीं किया। पर सनस्क्रीन और डंकी देख लेते हैं कोई, क्योंकि अब जो गर्मी आ रही है ना, जून की जो गर्मी है अभी जो चल रही है भाई, वो इतनी तीखी गर्मी है कि सनस्क्रीन एक अच्छी चाहिए। ऑल्दो हम लोग इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि मैंने बोला सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिस हो जाएगी वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लो जाके। अभी मैंने ये सारे ब्रांड्स ऑलरेडी कवर किए। एक ब्रांड जो मैंने नहीं किया, जिसके लिए मुझे थोड़े से इंट्रीगिंग लग भी रहा है, वो है ये डॉट एंड की वाली सनस्क्रीन। इनकी वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन मंगाते हैं, 952 की 2 आ रही है। कोई नहीं, चलो कल आ जाएगी तो फिर को भी ऑर्डर करके देख लेते हैं। ये वाला ब्रांड में टेस्ट करना चाहता हूँ खुद कैसा है। नेक्स्ट सनस्क्रीन आती है डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। इसको भी मैंने देखा था, काफी ज्यादा ये सर्च हो रही थी, और इसका SPF 50+ है और PA 4 बार प्लस आपको इसमें देखने को मिलता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पर भाई हम बातों पे नहीं जाएंगे, हम इसको एक्चुअली में टेस्ट करेंगे। साथ साथ मैं बता दूं कि ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए परफेक्टली बनाई गई है, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी नॉन ऑयली फिनिश देखने को मिलती है। एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, ग्रीजीनेस जब भी सनस्क्रीन में आती है ना भाई, वो मुझे इतना पुट ऑफ कर देती है कि मैं उसको कभी भी दोबारा यूज नहीं करता। इसलिए मैं सनस्क्रीन खरीदता रहता हूं और आप लोगों को रेकमेंड करता रहता हूं, जिसके लिए मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना ऐसी वीडियोस मिस हो जाएंगी भाई। फिर से लेट्स ट्राई एंड टेस्ट। इतनी सी सनस्क्रीन ली है, वैसे तो हमें 2 फिंगर पे लेनी चाहिए, 2 फिंगर पे लेके उसको फिर अपने फेस पे लगाना चाहिए। स्प्रेडेबिलिटी इज क्वाइट नाइस, एंड बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है ना, हल्का सा भी ऑयली नहीं फील हो रहा, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इट्स काइंड ऑफ वाटरी, बट एट द सेम टाइम इट्स गिविंग दिस काइंड ऑफ शाइन। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि जिस बजट में आती है, जो कि 400 से 500 का है, वो थोड़ा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 50 ग्राम्स में आपको और भी अच्छे ऑप्शंस खुल जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको यूवी डो जैसे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। अगर थोड़े से और डिस्काउंट्स पे आ जाए, अराउंड 250 to 300 के हिसाब से जस्टिफाइड है इसका प्राइस, लेकिन फॉर नाउ दिस इज अ फेल्ड प्रोडक्ट। लेकिन मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, दैट यू कैन चेक दैट सनस्क्रीन आउट, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, यूवी डो। बियर्ड के लिए भी कुछ देख लेते हैं। बियर्ड के लिए कौन कौन से सिरम्स भाई बियर्ड के लिए आ रहे हैं। बियर्ड ग्रोथ ऑयल, चलो लेट्स सी। मैन मैटर्स का आ रहा है, बियर्डो का आ रहा है, और भी काफी सारे हैं। बियर्डो का मैं यूज कर चुका हूं, तो आई डोंट थिंक कि उसको मंगवा कर आपको रिव्यू करना चाहिए। उस्त्रा आई थिंक एक बढ़िया सा लग रहा है, इसके 30.5 के रेटिंग है, मतलब भाई 30,000 लोगों ने इसको यूज किया। इनटू 100 कर दें अगर हम सेल्स अगर देखा जाए तो, रिव्यू क्योंकि कम लोग करते हैं। एस्टिमेटेड सेल 30 लाख लोग इसको यूज कर चुके हैं आज तक। वाओ, रेवेन्यू सोचो भाई बार कंपनी का, मजा आ जाएगा। 300 रुपए का आ रहा है, कल ही डिलीवर हो जाएगा। लेट्स ऑर्डर दिस एज वेल। नेक्स्ट है भाई उस्त्रा का बियर्ड ग्रोथ ऑयल, एंड आई थिंक ये एक ऐसा ब्रांड है जो एक डेकेड हो गया भाई इनको आए हुए इस इंडस्ट्री में। सबसे पहले इंडिया में जिसने स्टार्ट किया था ना बियर्ड ग्रोथ ऑयल या बियर्ड ऑयल को बेचना, वो उस्त्रा ही थे। इनका हैप्पीली अनमैरिड करके एक वो था, जिसका कंपनी का जो नाम है, CP में भी इनका एक स्टोर था। बट आई थिंक दे आर
लूजिंग देयर चार्म समहाउ। पता नहीं क्यों ये मेरे को अब इतना ज्यादा दिखते नहीं है, ना मार्केटिंग करते हुए ना इनकी एड्स दिखती हैं। परफ्यूम्स तो इनके भाई बात ना ही करे तो अच्छा है, वरना कई लोग बुरा मान जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि इन लोगों को थोड़ा सा और देखना चाहिए, फंडेड कंपनी है या नहीं, आई एम नॉट सो श्योर अभी, वो आप गूगल भी कर सकते हो। बट ये सारे प्रोडक्ट्स इनको और ज्यादा थोड़े रिवैम्प करने चाहिए, थोड़ा बताना चाहिए कि यार क्या एग्जैक्टली कैसे इनको हम आगे लेके यूज कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, 35 ml आपको देखने को मिलता है अराउंड 400 रुपए का। ऑब्वियसली लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो इट्स क्वाइट ऑन डिस्काउंट, तो आपको वहां पे दिख जाएगा। इसको हम हाथ पे डाल के देखते हैं कि एक्चुअली में काम कैसा करता है। देखो फील तो इसकी ऑयली है, बट दिस इज फॉर योर बियर्ड ग्रो। देखो कितना ज्यादा शाइनी हो गए मेरे हाथ, आप ध्यान से देखोगे। और इसको हम लगाएंगे, दिस इज नॉट अ प्रॉपर बियर्ड सीरम, ये आपके सिर्फ बियर्ड को नरिश करने का काम नहीं करता है, ये उसको अंदर से रिपेयर करने का काम भी करता है। सबसे पहले फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा पेक्यूलियर स्मेल जो होती है ना ऑयल्स की, वो आपको इसमें आती है, जो मुझे लगता नहीं कि सबको पसंद आएगी। और इसकी जो रेटिंग थी वो भी 3.7 है और अमेज़न जितनी मैंने देखी है, बट ऑब्वियसली मिक्स ओपिनियन हो सकता है। 3.7 एक ऐसी रेटिंग है कि कई लोगों ने 3 रेटिंग दी होगी और कई लोगों ने 5 रेटिंग दी होगी, उसके बीच का ये इन्होंने बना दिया। अगर मैं ओवरऑल बात करूं थोड़ा सा ऑयली ये फील हो रहा है, बट अगर मैं बियर्ड ग्रोथ के हिसाब से इसको देखूं पर्टिकुलरली, तो इसके अंदर जो चीजें डली है ना वो एक बार पढ़ लेते हैं। 8 नेचुरल ऑयल्स है इसके अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आलमंड है, कैस्टर है, गूसबेरी है, अकाई बेरी है, वाटरमेलन सीड है, एवोकाडो, आर्गन एंड ऑलिव। मेरे हिसाब से यहाँ पर रेडेंसिल वगैरह भी थोड़ा बहुत ऐड करते हैं, क्योंकि वो भी हेयर ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इसमें आप कुछ माइनस करके अगर वो चीज डालते तो मुझे लगता है और ज्यादा ये बढ़िया प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन दिस इज एन एवरेज प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट अभी के हिसाब से अगर देखा जाए। और मैं आपको फंक्शनैलिटी और ओवरऑल इसकी यूज केस को अगर देखूं ध्यान से, तो और मुझे लगता है कि 500 के अंदर और भी अब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। बियर्डो भाई राज कर रहा है मेरे ख्याल से बियर्ड ग्रोथ में, और उससे ऊपर अभी कोई भी नहीं है। तो आई वुड प्रेफर बियर्डो ओवर दिस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन अगर आपको ये पसंद आता है आप ये खरीद सकते हो। दिस इज नॉट एन इम्पेकेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बहुत अच्छा नहीं है बट ओके है। हेयर ग्रोथ सीरम भी देख लेते हैं। एक हेयर ग्रोथ सीरम मेरे को तो जो पर्सनली पसंद आता है बेयर एनाटॉमी का आता है, लेकिन बेयर एनाटॉमी से हटके अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो लेट्स सी कि भाई अभी यहाँ क्या चल रहा है। लॉरियल का सिरोक्सिल वाला ये भी है मेरे पास। इंडी वाइल्ड ये एक नया ब्रांड है जो आई थिंक जिसकी जो फाउंडर है ना वो बाहर की है, कहीं ना कहीं वो बाहर की है। विश केयर की मुझे सबसे ज्यादा रेटिंग देखने को मिल रही है 11.8 के। लेट्स ऑर्डर दिस। मैं इसको यूज कर चुका हूँ, लेकिन ये 10 मिनट में भाई डिलीवर हो भी जाएगा, तो लेट्स सी। एक और वायरल प्रोडक्ट जो भाई काफी लोग सर्च कर रहे थे, जिसके बारे में आपको बताया था, विश केयर का ये हेयर ग्रोथ सीरम। इसके बारे में मैंने काफी सुना है, काफी बार मैंने इसको यूज भी किया है, लेकिन अब क्या फॉर्मुलेशन है, अब कैसा परफॉर्म करता है, मुझे लगता है कि इसको आपको अगर टेस्ट करना है ना, आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आपके बालों की ग्रोथ कौन सी स्टेज में, स्टेज 7 स्टेज 8 तक अगर आपकी पहुंच गई है, तो ये भाई ये चीजें काम नहीं करती है आप लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए जिनकी स्टेज 5 अबव हो चुकी है हेयर लॉस, उनके लिए ये एक फेल प्रोडक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो स्टेज 4 पे हो, अभी आपका हेयर जो लॉस है वो थोड़ा कम है, तब आप इसको अगर रेगुलर यूज करते हो ना, और इसकी 1-2 बोतल से मत समझना कि भाई एकदम से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कम से कम आपको इसकी 10 बॉटल्स लगानी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि भाई आपकी जेनेटिक ग्रोथ कैसी है, उसके बाद ये रिजल्ट देगा। और सिंपली इसको लगाने की बात करें, यहाँ पर आपको एक स्प्रेयर देखने को मिलता है, जहां पर आपके टारगेटेड एरियाज है ना, मैं तो ये बोलूंगा इसको थोड़ा सा लगाओ और इस तरीके से स्प्रेड आउट कर दो। ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी बिल्कुल बोल्डनेस हो चुकी हो, ताकि वो टारगेटेड एरियाज में जहां है वहां लगा पाए। मैं इसको अगर आपके थोड़ा बहुत हेयर लॉस है, जैसे कि अब मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़े बाल कम हो रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से बस स्प्रेड आउट कर दूंगा। ओवरनाइट छोड़ दूंगा, मुझे वॉश ऑफ नहीं करना है इसको, क्योंकि ये अपना काम तभी करेगा जब आपके स्कैल्प में डीप इन जाएगा। मेरे हिसाब से रियली गुड प्रोडक्ट, इसको मैं पास मानता हूँ फॉर पीपल अप टू स्टेज 4 एंड फेल स्टेज 5 के बाद। तो ये थे आप लोगों के सबसे ज्यादा सर्च प्रोडक्ट्स। आप और कौन से देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में बता दोगे ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम कमेंट से ही पिक कर लूंगा कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट जो है हम ये वाला लेके आते हैं। लेकिन आप बस एक बात का ध्यान रखना कि सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग होने चाहिए, हर किसी को कैटर करने चाहिए। हेयर ग्रूमिंग परफ्यूम सब चलेगा, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इसके बिना तो आपको वीडियो आएगी नहीं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।